So now let's talk about sliding window. Okay. अभी स्लाइडिंग विंडो में भी एक्चुअली हम दो पॉइंटर्स को यूज़ करते हैं, बट राइट नाउ मतलब टू पॉइंटर्स में क्या होता था कि हम एक्चुअली में इन दो पॉइंटर्स को आगे पीछे करते थे, उनकी वैल्यूज से मतलब रहता था हमें। बट अब स्लाइडिंग विंडो में दिस टू पॉइंटर्स विल रिप्रेजेंट अ रेंज, ठीक है, मतलब विच इज़ एक्चुअली सब एरे। तो स्लाइडिंग विंडो जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना, वो एक्चुअली में तुम्हें सब एरेज वाले प्रॉब्लम्स ही होते हैं। मतलब लेट्स से इफ समबडी इज आस्किंग व्हाट इज द लॉन्गेस्ट सब एरे पॉसिबल, लेट्स से व्हाट इज द लॉन्गेस्ट सब एरे पॉसिबल फॉलोइंग अ सर्टेन रूल, यू शुड थिंक अबाउट स्लाइडिंग विंडो। आई विल टेल यू मतलब सम प्रॉब्लम्स इज वेल। तो स्लाइडिंग विंडो जो है टेक्निक, वो एक्चुअली में इज रिलेटेड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सब एरेज और सब स्ट्रिंग्स। You know what is subarray, right? Subarray, in we Yeah, talk yeah. about subarray in context of arrays. For example, Mm. agar if you have an array, so a part, contiguous part of it is called subarray. Similarly, if you have Yeah. a string, if you have a string of integer matlab characters, let's say, so a contiguous Yeah. part of it will be called as substring. Okay, for example, this is substring. The point is, if you are able to apply, if you are able to solve a problem related to subarrays, the same, just apply the same logic to strings as well, and you will be able to solve the problem for substring. Okay, because Yeah. सब एरे जैसा है वैसे ही सबस्ट्रिंग होता है, ठीक है। Mm. अभी लेट्स सी मतलब स्लाइडिंग विंडो एक्चुअली में क्या होता है वो सब थोड़ा देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट बिफोर डिस्कसिंग स्लाइडिंग विंडो, द पॉइंट इज कि स्लाइडिंग विंडो नाम क्यों पड़ा, व्हाई द नेम इज स्लाइडिंग विंडो। बिकॉज थ्रू आउट द प्रोसेस ना तुम ऐसा देखोगे कि आई और जे कैन रिप्रेजेंट, मतलब योर टू पॉइंटर्स कैन रिप्रेजेंट अ विंडो। विंडो मीन्स सब एरे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो आई इज हियर, जे इज हियर, तो योर विंडो राइट नाउ इज दिस, ठीक है। Now throughout the process your window will be sliding towards the array। मतलब फॉर एग्जांपल मान लो एक फर्स्ट आइट्रेशन ये ऐसा दिख रहा है, सेकंड आइट्रेशन में मान लो कि तुमने आई को इंक्रीमेंट कर दिया या किसी तरह कुछ किया, तुम्हारा विंडो एक्चुअली में अब ऐसा दिखने लगा। तो एज यू कैन सी कि ये विंडो जो है वो स्लाइड कर रहा है, मतलब समझ रहे हो ना, थोड़ा मतलब मूव कर रहा है टुवर्ड्स द array, दैट्स व्हाई द नेम इज स्लाइडिंग विंडो, ठीक है। नाउ इन स्लाइडिंग विंडो देयर आर टू काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स। तो स्लाइडिंग विंडो सॉल्व करने के दो प्रॉब्लम्स होते हैं एक्चुअली। फर्स्ट व्हेन यू हैव फिक्स साइज विंडो, Fix वो हम it. अभी डिस्कस करने वाले हैं अच्छे से, डोंट वरी Huh. एक्चुअली में क्या होता है सर। एंड द अदर पार्ट इज वेरिएबल साइज विंडो। Okay. फर्स्ट लेट्स डिस्कस एनी प्रॉब्लम विच इज फिक्स, विच इज रिलेटेड टू फिक्स साइज विंडो, ठीक है। फॉर दैट let me open sliding window approach this, let me open the problem, ठीक है। the problem is this, the problem is कि given an array of integers of size n, our aim is to calculate the maximum sum of k consecutive elements in the array। फॉर एग्जाम्पल मतलब चलो ये वाला पहले इनपुट लेते हैं। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि यू आर गिवन एन एरे, फॉर एग्जाम्पल 1 4 2 10 23 3 1 0 20, ठीक है। और यू आर ऑल्सो गिवन अ के एंड लेट्स से के इज 4। नाउ व्हाट दे आर आस्किंग यू इज कि टेल मी द मैक्सिमम सम, टेल मी द मैक्सिमम सम ऑफ k consecutive elements in the array। तो 4 consecutive कोई भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, लेट्स से कि ये consecutive elements है 4, ये 4 consecutive elements हैं, ये 4 consecutive elements हैं, ये 4 consecutive elements हैं, ये है, ये है। इन सब में से जो जिन भी चार लोगों का सम, जिन भी ग्रुप का सम मैक्सिमम है, टेल मी दैट, गॉट द पॉइंट। तो व्हाट इज द मैक्सिमम सम ऑफ सब एरे ऑफ साइज के, कैन आई से दिस ऑल्सो, क्योंकि ये चीज क्या है, सब एरे ही तो है, right? This part, this is a contiguous That's part of true. your array, this is a sub array, and the sub array size is how much, k। the point is कि the size of sub array is fixed, k मतलब k मतलब 4 है, right now k is 4। so for all the sub arrays जो कि 4 साइज के हो सकते हैं, तो एक सब array तो ये हो गया, Yeah. सिमिलरली एक सब array ये हो गया, सिमिलरली एक सब array ये हो गया। तो कैसे कैसे देखेंगे सब array क्या कैसे होगा। द पॉइंट इज जस्ट थिंक कि व्हाट इज द सब array that is of size 4 starting from 1, तो ये रहा वो सब array। what is the sub array of size 4 starting from 4, तो ये रहा वो। Yeah. what is the sub array of 4 size starting from 2,
What is the subarray of 4 size starting from 10? What is the subarray of 4 size starting from 23? What is the subarray starting from? Now there cannot be a subarray possible जो कि 4 size का और इससे start हो, because we don't have enough elements, right? यहाँ पे 1020 तो है बस, 4 size का कैसे बनाओगे? Correct? Basically out of all these subarrays जिसका size 4 है, tell me the maximum sum subarray. So I hope the Okay. problem statement should be clear. Yeah. Yeah. तो यहाँ पे आंसर में क्या है 39, तो मैक्सिमम सम सबेरे आई गेस कौन सा होगा, शायद ये वाला होगा। Second wala. नहीं No, नहीं 4, 2, 10, 23. हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ये Yeah. वाला होगा। 23 plus 10 33, 33 plus 4 37 and 39, that's why the answer is 39. Yeah. Okay, so I hope the problem statement तुम लोग समझ गए हो, so please take some time to think about it. हाँ. So I'll be back in 1 minute. Yeah. Okay. Yes, so can I get some brute force approach now? I was thinking like how you explained before of like the I minus j plus 1. So I was thinking of using that. हाँ but Um, here देखो, here the point is कि the size is fixed, so okay please go ahead. So like I was gonna do we'll have a for loop that will go through the array, and then we'll have another for loop which only goes to like it goes to the size, so like which is 4 in this case. Correct. So basically, let's say if your first loop is standing here, okay, 0, Yeah. 1, 2. So basically, your next loop will go till 4 elements, मतलब 3, 4, 5, which is nothing but 2 plus 4 minus 1, है ना? Yeah, so j will be less than 4. So Yeah, j, that's so basically j will start from I and j will go till I plus k minus 1. K here is 4, yeah. correct? So Yeah. basically, one idea is, yeah, correct. One idea is कि I told you right कि basically all the subarrays. So let's try out the sum of all the subarrays. One idea is this. And while trying out all the subarrays, let's fix the starting point of subarray, right?
in one loop. Hmm. So basically we will say for I is equal to 0, I less than n, I plus plus, correct? Yeah, correct. And similarly, this is actually fixing the starting point. Can we say this? Fixing the starting point of subarray. Yeah. And now let's say if my I is standing here, let's say at 0th, since I'm starting I from 0, let's say I is standing here. I want to know what is the sum of subarray starting from 0 having 4 sides, correct? So for that we can have we can have another loop in which j will start from I and j will go till I plus k minus 1. मतलब ये कितना Yeah, हो गया? that's what I meant. Yeah. हाँ, तो ये कितना हो गया? 0 plus 4 minus 1 which is 3. तो j यहाँ से यहाँ तक जाएगा और सबका सम कैलकुलेट कर लेगा, right? Hmm. Yeah. And similarly in next iteration I will start from here and again you will do the same thing कि j यहाँ से लेके यहाँ तक का सम कैलकुलेट कर लेगा, right? Hmm. Correct? Correct. Okay, got it. So basically we don't need to run from I0 to n क्योंकि we know ना कि यहाँ इसके बाद से तो solution possible ही नहीं होगा इन लोग के लिए. So basically if this is n minus 1 or so basically once so basically what I'm saying कि j should go from I plus k minus 1 and I plus k minus 1 is n minus 1. So I should be what? I should be n minus k. मतलब this is the max value of I, n minus k. Yeah. Because if you are at n minus k, for example in this problem only 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So n is 9. Total number of elements is 9. And n minus k is what? This guy क्या? N minus k क्या हुआ? No. N is 9. N minus k कितना हुआ? 9 minus 4 which is 5. Yeah. This guy will be the last guy, correct? Yeah. This guy will be the last guy having a subarray starting from it because it cannot have a subarray. We cannot make a subarray starting from a 6th index and it should have size 4 because it is not possible. Hmm. The point is we should just keep this. Yeah. So I should go from 0 till n minus k, and for each I should run a j from I till what? I plus k minus 1, I plus k minus 1. right? Hmm. And then I should just take their sum and I should take max of all these sums, correct? Yeah. Correct. So basically if I quickly write the code as well, so it will be sliding window .cpp. So if I say ki let's take the input of array. So currently we're not using any sliding window, right? We are not using any sliding window. This is just brute force. Okay, the brute force says ki for each I from I till n minus k, Yeah. we should calculate we should take a sum variable that will calculate what is the sum of subarray starting from I index, correct? Yeah, exactly. Now we should run a loop from we should run another loop which will start from I, and this loop will go till K I plus k minus 1. plus K minus, yeah, plus K minus 1. And what you should do is you should take sum of all these Correct. elements, and at last you should just take the max of all these sum, correct? Yeah, correct. Answer is 0 and you should print this, correct? Hmm. Okay, so this is the brute force approach. Now tell me what is the time complexity of this? That would be O of n square. Why n square? Okay, first tell me ki this loop how many times it is running? N minus N minus k times, right? So n minus k, okay. And this inner loop how many times it is running? I plus K minus 1. No, it is starting from I and going till I so plus k it's- minus 1. K minus. No, K minus it's running k times, na? मतलब you can assume कि somebody is starting from 0 and going till k minus 1. So total कितने हुए turns? K हुए Oh, ना? then it will be K, yeah. K. Obviously k क्योंकि we are exploring the k size subarray, correct? Yeah, yeah. The next loop is running k times. So total कितना हुआ? N into k minus k square
So you can say order of nk, correct? Yeah, yeah. Yeah. Okay, but order of nk is not looking very good, okay, and that's why we will be using sliding window to optimize this. अब देखो स्लाइडिंग विंडो मतलब काफ़ी आसान है इसमें देखना कि हम कैसे यूज़ कर रहे होंगे. फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक दिस एग्जाम्पल 1 4 2 10 23 3 1 0 20. अब ध्यान से देखना क्या हो रहा है. दिस इज द फर्स्ट सब एरे, राइट? Hmm. Let's calculate its sum. What is the sum of this first sub array? It's 17. Yes. Now what is the second sub array that I should look for? This is the second sub array, right? Yeah. Now देखो ध्यान से देखो point. The point is कि I already have calculated this much part. मतलब can I say देखो ध्यान से कि this blue part, right? This blue sub array, है ना? This blue sub array is nothing but this green part minus this one plus this 23, isn't it? Yeah. Right. दिस ब्लू पार्ट क्या है? ये ब्लू पार्ट कुछ नहीं है कि ये बोलता है कि ये ग्रीन में से तुम 1 हटा दो एंड 23 को ऐड कर दो, यही तो है. हाँ. Correct. So basically if we know this green part, can we Okay. quickly calculate blue part? The answer is yes. Because ये Yeah. ब्लू पार्ट क्या बोलता है? ये ब्लू पार्ट यही बोलता है कि ये अनवांटेड गाय को हटाओ यहाँ से और ये जो मैं नया एलिमेंट दे रहा हूँ उसको जोड़ लो, Ah, I see what's new. राइट? अब मुझे ब्लू पार्ट Yeah. क्विकली पता चल गया. अब बताओ थर्ड सब एरे क्या होगा? ये वाला होगा, राइट? Yeah. तो कैन आई कैलकुलेट द आंसर ऑफ दिस एज वेल? अगर मुझे ब्लू पार्ट पता है तो Yeah, आंसर you इज choose the blue. इट विल से कि चलो ब्लू को लो, अनवांटेड को हटाओ. अनवांटेड कौन है? 4 -4 + 3. -4 + 3, करेक्ट. बेसिकली सिमिलरली रेड भी आ गया. अब सिमिलरली कोई अगर नेक्स्ट का है जो कि ये है वो भी आ जाएगा बिकॉज वी नो रेड. हाँ. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yeah. द पॉइंट इज कि विंडो स्लाइड हो रहा है यहाँ पे. देखो पहले विंडो यहाँ पे, मतलब देखो ऐसे पहले विंडो यहाँ पे था, हमारा विंडो यहाँ पे Yeah. था. अब नेक्स्ट आइट्रेशन में हमारा विंडो मतलब यहाँ पे चला गया, राइट? हम विंडो स्लाइड कर रहे हैं, हमारा फिक्स साइज का विंडो है. ऐसा समझो कि पहले हमने विंडो यहाँ रख रखा था, नेक्स्ट आइट्रेशन में हमने इस विंडो को स्लाइड कर दिया. तो स्लाइड कर दिया मतलब यहाँ पे कर दिया. एंड द पॉइंट इज सिंस वी नो द सम ऑफ दीज 4 एलिमेंट्स, नाउ नोइंग सम ऑफ दीज 4 एलिमेंट्स इज वेरी इजी बिकॉज आई डोंट नीड टू. देखो अभी हम क्या कर रहे थे ब्रूट फोर्स में कि हमने पहले यहाँ से स्टार्ट करके इन सब लोग का सम किया, ठीक है? इसको ऐड किया, इसको ऐड किया, इसको ऐड किया, इसको ऐड किया, हमने सम निकाल लिया विच इज 70. अब हम फिर से वही रिपीट कर रहे हैं, मतलब रिपीटेशन कर रहे हैं कि हमने यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं ना, अब हम इसको भी ऐड करेंगे, इसको भी ऐड करेंगे, इसको भी ऐड करेंगे. दिस इज द रिपीटेशन. आर यू एबल टू सी? Yeah. क्योंकि Yeah. 4 Yeah, + 2 + yeah. 10 we already have, right? We have already done it. Mhm. This is the repetitive work we are doing. That's why our complexity is order of n into k. But we can do something smart, right? Now to know, so basically if we know this green part, green part is 70, or you can say green part is 1 + 4 + 2 + 10. Now to know the second window, मतलब अगर if we just slide this window, which it will become this. So knowing the sum of this blue part will be very easy. It is nothing but basically now what I'm doing, knowing the sum is nothing but green. If I know green already, I know it, So right? green. -1 + 23. You can also say कि right now I am standing here, ठीक है? Basically instead of telling you, देखो पहले हमने क्या किया था कि for all sub arrays we fixed the starting point, है ना? बट राइट नाउ आई एम सेइंग कि देखो मैं एक ट्रिक तुम लोग को बताता भी हूँ अभी. ट्रिक ये है कि व्हेनेवर वी आर सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम ऑफ सब एरे और सब स्ट्रिंग, ऑलवेज थिंक अबाउट सॉल्विंग इट कि देखो इफ यू वांट द बेस्ट सब एरे, थिंक अबाउट व्हाट इज द बेस्ट सब एरे एंडिंग एट अ पर्टिकुलर पोजीशन. एंडिंग, ठीक है? तुम लोग सेम चीज स्टार्टिंग के लिए भी कर सकते हो, बट मुझे एंडिंग वाला थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है सोचना. द पॉइंट इज, तो बेसिकली राइट नाउ हमें पता है कि देखो यहाँ से तो कोई एंड कर नहीं सकता ना एरे विच इज ऑफ साइज 4, राइट? फर्स्ट सब एरे जो एंड करेगा वो यहीं पे करेगा. तो हम यहाँ पे ये हमने इतना निकाल लिया, मान लो एट स्टार्टिंग. एंड basically the answer for 10, or basically this is, I should not call it 10, I should call it 3. Let's say answer of 3 is 70. मैंने इतना निकाल लिया ब्रूट फोर्स से, और आई कैन रन दिस लूप ना.
एटलीस्ट इतना तो निकाल ही सकता हूँ मैं, हाँ ऑर्डर ऑफ के में हो जाएगा वो तो. नाउ आई एम रनिंग अ लूप फ्रॉम हियर, ठीक है. नाउ आई वांट टू नो व्हाट इज आंसर ऑफ 4. एंड आंसर ऑफ 4, व्हाट डज इट मीन? आंसर ऑफ 4 मीन्स व्हाट इज द सम ऑफ सब एरे ending at 4 having size 4. Got the point? yeah Ending at this particular index, मैं यही बोल रहा हूँ तुमसे. So what is the answer of 4? Answer of 4 क्या होगा? If we know answer of 3, so it will be answer of 3 minus this guy. तो अब ये अगर हम 4 पे खड़े तो क्या हम ये वाला इंडेक्स निकाल सकते हैं? The answer is yes. It is nothing but I. If this is I, this index will be nothing but I minus k, right? yeah So answer minus a of I minus k plus a of I. This is the answer of I. And you need to calculate this answer for every I from here till here. So you will get the answer for all the subarrays that are ending at this position, ending at this position, ending at this position, ending at this position. For example, what is the Yeah. subarray which is ending at this position having size 4? This is the subarray, right? Ending at this position. So similarly, you will get all the answers which are ending at this position, ending at this position. So basically, somehow you are able to calculate the answer for all the subarrays. You just need to take the max out of it. Got the point? yeah Now, what is the time complexity here? तो पहले तो हमने ये सम निकाला विच इज ऑर्डर ऑफ के, ठीक है, क्योंकि के का साइज था तो हमें के बार लूप चलाना पड़ा होगा ना ये फर्स्ट सम निकालने के लिए. तो ऑर्डर ऑफ के मान लो. चलो उसके बाद हमने क्या किया? उसके बाद वी स्टार्टेड फ्रॉम हियर, वी रन अ लूप फ्रॉम हियर और ये वाला मैनिपुलेशन कर रहे हैं. ये वाला मैनिपुलेशन तो ऑर्डर ऑफ 1 है बिकॉज ये आंसर पता है, अगर ये आंसर पता है ये आंसर भी पता है. इज नथिंग बट i-1. हाँ तो ये ऑर्डर ऑफ 1 है तो बेसिकली n माइनस के लोगों के लिए हम एक लूप चला रहे हैं. तो इट विल बिकम ऑर्डर ऑफ n. बेसिकली देखो तुम ध्यान से, अगर तुम्हें फिगर से समझना है तो फिगर से भी समझ सकते हैं. फर्स्ट करेंट सम ये था, ठीक है. देन वी एक्चुअली स्लाइडेड आवर विंडो. तो ये यहाँ पे देखो थोड़ा, पता नहीं ये ऐड क्यों आ रहा है. हाँ ये यहाँ पे देखो फर्स्ट करेंट सम ये था. देन वी स्लाइडेड आवर विंडो, मतलब शिफ्टेड आवर विंडो बाय वन, right बाय yeah वन अमाउंट. तो अगर हमें ये सम पता है तो वी कैन एक्चुअली कैलकुलेट दिस सम. दिस सम करेंट सम Yeah. विल बी नथिंग बट विंडो सम which is this -5. Actually this is -5, right? -5 plus this 0 plus this new entry. Got the point? Basically, Yeah. if you know the previous window sum, you can quickly calculate the current window sum. Correct? yeah true So basically, that's how you will be calculating rest of the windows sum. कि अब तुम्हें अगर ये वाला पता है तो तुम ये वाला भी निकाल सकते हो. Basically, this process will become order of n. Previously, it was order of n into k, right? But by using Yeah. sliding window, it became order of n. Got the point? yeah अब राइट नाउ ये जो एक्चुअली में ये इस टाइप का प्रॉब्लम है, ये जो प्रॉब्लम जो मैंने अभी कराया ना, ये फिक्स साइज विंडो का प्रॉब्लम है क्योंकि यहाँ पे सब एरे का साइज फिक्स था ना, इट इज़ 4. oh हाँ तो अगर सब एरे का साइज फिक्स है ना तो हमेशा हमें यही करना है, कुछ नहीं करना है. फर्स्ट इसका आंसर निकाल लो, फर्स्ट वाले का. उसके बाद अगर मुझे इस वाले का आंसर निकालना है, मान लो इस वाले का, तो मैं बोलूँगा दिस इज़ द न्यू एंट्री एंड दिस इज़ द रिमूवल. तो कुछ मैनिपुलेशन ऐसा करो कि न्यू एंट्री ऐड हो जाए, रिमूवल वाला हट जाए. तो यू विल कैलकुलेट दिस आंसर. नाउ अगेन हाँ यू नीड टू कैलकुलेट द नेक्स्ट सब एरे आंसर. तो वही करोगे, इसको हटाओ, इसको ऐड कर लो. गॉट द पॉइंट? दिस इज हाउ वी सॉल्व फिक्स साइज विंडो प्रॉब्लम्स. करेक्ट? Yeah, correct. Makes sense. तो ठीक है. तो यहाँ पे एक्चुअली में देखो कोड दिया हुआ है, इम्प्लीमेंटिंग इट इज़ नॉट अ बिग डील, ठीक है. बिकॉज देखो इसको कैसे करेंगे, तो इन्होंने भी वही किया है. देखो विंडो सम पहले निकाल लिया है. विंडो सम इज द करेंट विंडो सम. ये क्या किया है? हाँ एक्चुअली इफ यू सी एवरी टाइम हम क्या कर रहे हैं, किसी भी विंडो सम में हम क्या कर रहे हैं कि एरे ऑफ आई को प्लस कर रहे हैं और एरे ऑफ आई माइनस के सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, राइट? if we know the previous window sum and let's say it is window sum, now to get new window sum हम क्या कर रहे हैं, इस विंडो सम में एरे ऑफ आई को ऐड कर रहे हैं और एरे ऑफ आई माइनस के को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. तो वही तो ये लोग कर रहे हैं यहाँ पे. देखो इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू वेरिएबल, ये उसी वेरिएबल में कर रहे हैं ये चीज़. इट विल बिकम न्यू और दे आर टेकिंग मैक्सिमम ऑफ इट एवरी टाइम. yeah करेक्ट? correct and then we'll return the max. So basically यहाँ पे we solve the problem in which given an array you need to tell me what is the maximum sum
ऑफ सब एरे ऑफ साइज के, है ना, यही प्रॉब्लम था Yeah. अभी। और हमने इसको कैसे सॉल्व किया कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फर्स्ट सब एरे को देख लिया जो कि के साइज का था। अब नेक्स्ट सब एरे को देखने के लिए हमने कुछ नहीं किया, हमने इंस्टेड ऑफ अगेन डूइंग द सेम थिंग हमने थोड़ा सा दिमाग लगाया, हमने बोला कि यार यही एलिमेंट तो बाहर जा रहा है और यही एलिमेंट अंदर आ रहा है, तो कैन वी डू सम मैनिपुलेशन? द आंसर इज यस, बिकॉज ये पार्ट तो कॉमन है ना, तो व्हाई अगेन कैलकुलेट दिस पार्ट, है ना, दैट्स द पॉइंट, करेक्ट? Yeah. Okay. So let's move ahead and solve one more problem of this fixed size, ठीक है? So do you need break और कुछ की सब चीज़ सही है अभी? No, 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 good, no. good. Okay. Count occurrence of anagrams. KFG. तो ये अभी आज के सेशन का ये लास्ट प्रॉब्लम ही होगा, क्योंकि अभी तो मुझे काफ़ी चीज़ें डिस्कस करना थी, मतलब अभी तो हमें वेरिएबल वाला भी डिस्कस करना है ना, फिर हमें हैशिंग भी डिस्कस करनी है, बट आज नहीं हो पाएगा इतना सारा क्योंकि टाइम ऑलरेडी हो चुका है। दिस इज़ द लास्ट Yeah. प्रॉब्लम। तुम लोग ऐसा समझ सकते हो कि टुडे वॉज सेशन 2 पार्ट 1, पार्ट 2 हम कल करेंगे, ठीक है? Okay. Okay. तो लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम। Count occurrences of anagrams. This is also a problem. First let me reset my code. हाँ, this is also a problem of fixed size window, ठीक है? fixed size window का थोड़ा थोड़ा फील आया? fixed size window, Uh-huh. ठीक है? So now please read this problem. So I'm pasting the link in the chat as well. Okay. And this will be the last problem of today's session, ठीक है? So please Okay. read this one. Okay, count occurrence. Okay, hold on. Okay, I've read the problem. मतलब हाँ ठीक है, अभी मैं भी पढ़ता हूँ प्रॉब्लम, पहले थोड़ा सा खुद ये सैम्पल्स भी देख लो एक बार। Huh. So let's read the problem once, है ना? तो आई मतलब म्यूट वगैरह तो नहीं किया ना, ठीक है? The problem statement is कि given a word pattern and a text txt, return the count of occurrences of anagrams of the word in the text. तो first of all we need to understand कि anagrams होता क्या है? Anagram of a string, ठीक है? Let's just search it on Google. So an anagram of a string is another string that contains the same characters. For example, listen को हम silent
मतलब लेसन में जितने कैरेक्टर्स हैं जितने टाइम्स हैं उतना ही साइलेंट में भी है, उतने ही टाइम्स हैं वो। समझ आ रही है बात? हाँ मतलब फॉर एग्जाम्पल हम्म इफ यू हैव एनी स्ट्रिंग, फॉर एग्जाम्पल A A B C D A A, इसका एनाग्राम क्या होगा? लेट्स से कि इस जितने ए हैं इसमें उतने ए उसमें भी होने चाहिए। तो लेट्स से वी हैव 4 A's, जितने बी हैं उतने बी होने चाहिए, जितने सी हैं जितने डी हैं। दिस इज ऑल्सो एनाग्राम ऑफ द स्ट्रिंग। समझ आ गया ना बात? मतलब ऑर्डर चेंज हो सकता है कैरेक्टर्स का, बट देयर फ्रीक्वेंसी विल रिमेन सेम। ठीक है, yeah ओके। तो बेसिकली व्हाट वी नीड टू डू इज कि ये जो टेक्स्ट एक स्ट्रिंग दिया हुआ है ना, इसमें यू नीड टू काउंट ऑल एनाग्राम्स ऑफ पैटर्न। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये टेक्स्ट को लिखें FO, so this is text, right? FOR XXOR FXDOFR, and the pattern that we have is FOR. ठीक है, so now we need to count all the occurrences of anagrams in this text. तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन जो मेरे दिमाग में आई कि अब द पॉइंट इज कि देखो जो एनाग्राम होता है उसमें लेंथ चेंज हो सकती है क्या? टेल मी वन थिंग। no नो, बिकॉज लेंथ तो फिक्स है, जितने कैरेक्टर्स यहाँ हैं उतने ही यहाँ पे होंगे। जस्ट ऑर्डर कुछ भी हो सकता है बट लेंथ तो सेम ही होना चाहिए। इट एक्चुअली मीन्स कि जो एनाग्राम्स होंगे ना, ये पैटर्न मतलब ये टेक्स्ट के, तो बेसिकली ये पैटर्न का जो एनाग्राम होगा वो कोई सबस्ट्रिंग ही होगा, राइट? टेक्स्ट की सबस्ट्रिंग ऑफ हाँ टेक्स्ट कैन बी अ एनाग्राम, राइट? exactly तो सिंस वी नो कि द साइज ऑफ सबस्ट्रिंग हैज टू बी फिक्स, बिकॉज ये 3 साइज का है तो इसका एनाग्राम भी 3 साइज का ही बनेगा, करेक्ट? हाँ The problem is कि out of all these substrings of 3 size, है ना, out of all the substrings of 3 size, tell me how many substrings are anagram of pattern, isn't it? यही तो problem है। out of count all substrings of text of 3 size which are anagram yeah of pattern, isn't it? hmm अभी अगर तुम ध्यान से देखोगे तो फिक्स साइज है यहाँ पे भी, क्योंकि जो इसका साइज होगा वही तो साइज होगा सबस्ट्रिंग का। तो दिस प्रॉब्लम आल्सो फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ स्लाइडिंग विंडो हैविंग फिक्स साइज। ठीक है, हियर हाँ आल्सो यू नीड टू डू समथिंग। मतलब यहाँ पे भी वैसे ही सोचने का ट्राई करो कि लेट्स से अगर हमें इसका पता है, इस सबस्ट्रिंग का पता है, तो कैन वी टेक डिसीजन फॉर दिस सबस्ट्रिंग एज वेल? अगेन अगर इसका पता है तो फिर कैन वी टेक द डिसीजन फॉर नेक्स्ट सबस्ट्रिंग एज वेल? इसमें भी ऐसा करने का कुछ सोचो। And how do you know whether a substring is an anagram of pattern or not? You compare the frequency of all the characters, correct? Yeah. hmm तो थोड़ा और सोचो। मैंने I just gave you a hint by writing this. Think about sliding window, fixed size method that I just discussed. ठीक है? Because we know ना कि जो substrings होंगे उनका size 3 है। So now we just need to look at all the substrings of size 3. तो अब साइज अगर फिक्स है ना तो यही वाले सबस्ट्रिंग्स तो बचे सारे, है ना? इनका साइज 3 होगा, करेक्ट? so it would be the length of the हाँ हाँ, इट शुड बी द लेंथ ऑफ पैटर्न। मतलब 3 तो मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि पैटर्न का लेंथ अभी 3 है। यहाँ पे 3 yeah फिक्स नहीं है एक्चुअली, इट विल बी के, बट के क्या है? व्हाट इज द लेंथ ऑफ पैटर्न? ठीक है, yeah तो नाउ लेट्स थिंक मतलब हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। बेसिकली वी नीड टू काउंट ऑल द सबस्ट्रिंग्स ऑफ 3 साइज व्हिच आर एनाग्राम ऑफ पैट। तो कोई भी ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन क्या हो सकता है? Let's take out all the substrings of size 3 and let's check whether it is anagram or yeah not. This is the brute force, right? yeah But I don't want a brute force. Can we optimize it? Because I have already discussed a lot of brute force today. तो इसका भी brute force मतलब simple ही है। yeah no Try to think in that way only कि अगर हमारे पास ये substring के बारे में कुछ पता है तो can we get the information about this substring? ऐसा कुछ सोचो, ठीक है? अच्छा, first tell me what is the brute force, then we will move forward. What will be the brute force? you would just go through txt and see if Hmm? and you would just see if p pa
you just see like if FOR is a part of it using substring. So we need to go to txt, but we need to go to all the substrings of size 3 of txt, isn't it? Yeah. Yeah, and then check. So basically I can say let's go to brute force approach can be let's go through all the substrings of txt of size 3, correct? Correct. And now for every substring we need to check whether it is a anagram of pat or not. So how to check whether, just say for example, let's take this substring. How to check whether it is a anagram of FOR or not? Or let's say let's take this. Let's take this substring. Now this is ORF. How to check whether it is an anagram of with FOR? How can we check? Basically now the problem reduces to checking whether two strings are anagram of each other or not. So how to check whether two strings are anagram of each other? If they contain the same if they're the same length and they contain the same characters. So how will you implement it? That's what I'm asking. Um con- हाँ, मतलब अभी मैं क्या पूछ रहा हूँ ना कि बेसिकली लेट्स से वी हैव टू स्ट्रिंग्स, है ना, गिवन टू स्ट्रिंग्स, Yeah. टेल मी वेदर दे आर एनाग्राम और नॉट. Oh. So don't we just find if the characters of one string are included in another? Mm-hmm. Don't we just find what? Don't we find if the characters of one string are included in another? हाँ वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि हाउ टू फाइंड दिस. लेट्स से S2 is E B C A D A. So let's say you are given two strings. S1 is this, S2 is this. Now I need to write a code that will take these two strings and tell me whether they are anagram of each other or not. So what we can do? can't we sort them? First idea is ki let's sort both of them and then compare, correct? Yeah. Correct, that's a correct idea, but sorting is actually, what is the time complexity of sorting? If the array size is n, how much time it takes to sort an array? O of n. No, why O of n? It should be in the Really? STL video, if you remember. Yeah, O of Basically, if we have an array of size n, ठीक है, and if we want to sort it, तो sorting में कितना time लगता है? What is the time complexity of sorting? It's O of n log n, if you remember. O log, yeah. है ना? You cannot sort an array in order of n. That's not possible. Yeah. As I of now. remember that. We don't have any algorithm that sorts an array in order of n. But the best case is order of n log n. ठीक है? इसको याद Yeah, रखना it है. is. ठीक है? तो order of n log n तो काफी ज़्यादा टाइम हो गया ना, मतलब n log n. थोड़ा can we do something smart? Instead of sorting it, we can. First method is sorting. मतलब वो sorting वाला तो तुमने सही बताया कि let's sort both of them and then compare whether they are equal or not. Correct? Yeah. Because when you sort S1, it will become A, B, B, C, D, E. When you sort S2, it will become A, B, B, C, D, E. And just compare whether these two are same or not. Correct? Yeah, correct. But sorting is actually n log n, and it's actually not worthy to sort. So what can we do? Can we like go through? So basically I told you ना कि एनाग्राम्स में क्या चीज होती है फिक्स, मतलब क्या चीज सेम होती है? फ्रीक्वेंसी. length. No, length तो ठीक है. Frequencies of all characters should be same, isn't it? Oh, so what if we count the number of characters? No, what if we count the frequency of all the characters? What if Okay. we count the frequency of all the characters? Now tell me how to count. So now your problem reduces. Given a string, count frequency of all the characters. अब वो problem कैसे solve करते हैं? How can we calculate frequency of all the characters?
Let's assume कि my string contains lowercase English letters. It means small a से small z होंगे, ठीक है? Now, oh so कौन टाइप कौन कर रहा है इतना जल्दी जल्दी? I'm actually Oh, getting I'm the just sound. I'm logging into Geeks for Geeks. Okay. No no please अभी यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो ना जो मैं, हाँ. ठीक है? तो now I am discussing कि अगर तुम्हारे पास एक string है और तुम्हारे पास प्रॉब्लम आता है कि तुम यू नीड टू काउंट फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल द कैरेक्टर्स, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे? यू नो कि यू ओनली हैव 26 कैरेक्टर्स, ठीक है? ठीक है ना? तो लेट्स क्रिएट अ एरे ऑफ साइज 26. नाउ ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है? दिस इज 0 1 2 टिल 2 3 25. Yeah. ये फ्रीक्वेंसी एरे मान लो, ठीक है? अब मैं क्या करूंगा ना, अब मैं क्या करूंगा कि दिस एलिमेंट इज एक्चुअली स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट ए, ठीक है? This element is storing information about B and similarly this element is storing information about the frequency of Z. इतना आ गया समझ में? हाँ. Now I will travel, I'll start iterating over this string. मुझे A मिला, मुझे A मिला. मैं क्या बोलूँगा? What is the character at S of 0? It is A. Let's subtract it from capital, मतलब character A. तुम्हें पता है कि जो characters होते हैं उनका ASCII values होता है? You know this? Yeah. हाँ, तो अभी थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा इसका मैथ्स, थोड़ा सा इसके पीछे का वो बता देना तुम लोग को. बेसिकली लेट्स से हमें फ्रीक्वेंसी काउंट करनी है, ठीक है? मान लो अभी सबसे पहले एक चीज़ देखो कि लेट्स से वी हैव अ स्ट्रिंग एस और उसका नाम है लेट्स से आयुष. इफ आई वांट टू प्रिंट एस ऑफ 0, तो क्या प्रिंट होगा? A. करेक्ट. Yeah. A. बट what if I take a integer variable and put s of 0 in it and I print a in its instead? अभी क्या होगा? मतलब मान लो कि इसका ये कुछ t है, अभी क्या प्रिंट होगा? A. No, it should not a. No, Oh, not really. wow. It will be 97. The ASCII 97 क्यों value आया? A. हाँ करेक्ट, द ASCII वैल्यू ऑफ a. अच्छा. बिकॉज a जो है वो कैरेक्टर है ना, बट यू कैन नॉट स्टोर कैरेक्टर्स, यू कैन ओनली स्टोर इंटीजर्स. तो a जो है वो एक्चुअली 97 में मैप होता है एंड 97 इज एक्चुअली स्टोर्ड. समझ आ रही है बात? Value, yeah. करेक्ट. तो दिस कैरेक्टर जो एस ऑफ 0 है वो एक्चुअली ए है और उसका मतलब 97 है. तो व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ इज कि आई वांट टू मैप this cap मतलब this s मतलब this characters. What I want to do, I want to map a with index 0, है ना? मुझे यही करना है. अब मैं क्या करूँगा देखो, अभी फॉर एग्जांपल अगर मैं लेट्स से कि मेरे पास दो कैरेक्टर्स हैं, एक कैरेक्टर है फर्स्ट, उसमें मैंने a डाल दिया, एक कैरेक्टर है सेकंड, उसमें मैंने b डाल दिया. अगर मैं सी आउट करूं फर्स्ट माइनस ए तो क्या होगा? व्हाट डू यू थिंक क्या होगा? First minus A would be. देखो फर्स्ट में ए ही है, उसमें से कैरेक्टर ही हटा रहे हो ए, तो क्या आएगा? 0. हाँ. बिकॉज फर्स्ट का वैल्यू एक्चुअली में 97 है, उसमें से 97 ही तुम माइनस कर दे रहे हो, तो क्या आएगा? 0. हाँ. 0. अगर सेकंड माइनस ए करेंगे तो क्या आएगा? Second minus A would. और ऐसे ही सोचो, जस्ट बी माइनस ए करेंगे तो क्या आएगा? बेसिकली बी का आस्की वैल्यू होता है, अगर ए का आस्की वैल्यू 97 है ना, तो बी का जस्ट एक ज़्यादा ही होता है उससे, मतलब सीरियल वाइज चलता है. तो बी माइनस ए करोगे तो क्या आएगा? 1. समझ गए? तो बेसिकली अब मैं देखो यहाँ पे यही करना चाह रहा हूँ मैं. मेरा मेन पॉइंट क्या है कि मुझे फ्रीक्वेंसी निकालनी है, राइट? तो मैं क्या चाह रहा हूँ कि मैंने एक फ्रीक्वेंसी एरे बनाया ऑफ साइज 26 दैट विल स्टोर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल द कैरेक्टर्स. अब मुझे पता है कि कैरेक्टर्स जो है वो ए से जेड तक के बीच में है. इट इज गिवन इन द प्रॉब्लम द स्ट्रिंग विल कंटेन्स ओनली लोअर केस इंग्लिश लेटर्स. तो मैंने 26 साइज का एक वो बना लिया फ्रीक्वेंसी एरे, ठीक है? अब मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम आइट्रेटिंग ओवर दिस स्ट्रिंग, ठीक है? एंड व्हाट I'll do this, if while iterating I'll run a loop for I from 0 till n I plus plus. So how can I calculate this frequency array? I'll just do this. Frequency s of I minus a plus plus. आई बात समझ में?
ये चीज़ मुझे क्या देगी, ये चीज़ मुझे देगी इंडेक्स, बिकॉज अगर एस ऑफ आई मान लो ए ही है तो ए माइनस ए क्या देगा 0, अगर एस ऑफ आई बी है तो बी माइनस ए मुझे क्या देगा 1, समझ आ रही बात। हाँ सिमिलरली मैं यहाँ से इंडेक्स हाँ मुझे मिल गया और मैं क्या काउंट करता जाऊँगा। फॉर एग्जाम्पल देखो कैसे होगा, अगर मुझे ए मैं पहले ए आया तो मैंने इसको काउंट कर दिया 1, फिर ए आया मैंने इसका इंक्रीमेंट कर दिया 2, फिर बी आया मैंने यहाँ पे 1 कर दिया, फिर 2 कर दिया क्योंकि फिर से बी आया, फिर ए आया तो मैंने यहाँ पे 5 कर दिया, राइट, मतलब एक एक करके। सी आया तो यहाँ पे 1 कर दिया, डी आया तो यहाँ पे 1 कर दिया, ई आया तो यहाँ पे 1 कर दिया, एंड दैट्स हाउ आई विल गेट द फ्रीक्वेंसी एरर। गॉट द पॉइंट? Yeah. So now you got the point कि how to calculate or how to get frequency array, correct? Yeah. Okay. तो हमारा ओरिजिनल प्रॉब्लम क्या था? हमारा ओरिजिनल प्रॉब्लम था कि गिवन टू स्ट्रिंग्स टेल मी वेदर दे आर एनाग्राम ऑफ ईच अदर और नॉट। Oh अभी yeah. हम क्या कर सकते हैं, वी कैन कैलकुलेट, और व्हाट इज द टाइम टेकन इन कैलकुलेटिंग फ्रीक्वेंसी एरर, जस्ट क्विकली टेल मी व्हाट इज द टाइम टेकन, ये करने के लिए कितना टाइम लगा? Frequency would just be O of O n. of n. O of n, correct. Calculating frequency is just O of n. And what is the extra space I'm using? Order of 26, which is around constant, ठीक है? Order of yeah. So you can assume कि we can calculate frequency array in order of n time, correct? Hmm. This is actually very good than sorting, क्योंकि sorting में कितना time लग रहा था? Order of n log n. Hmm. So now what I can do to check whether two strings are anagram of each other or not, I'll first calculate the frequency array of this string, then I'll calculate the frequency array of this string, and then I'll check one by one whether all the Yeah. characters are having same frequency or not. Got the point? Yeah. Yeah. This is actually good instead of doing that sorting thing, correct? Yeah, it is. Yeah. Okay. अब थोड़ा मेन प्रॉब्लम पे आ जाते हैं। मेन प्रॉब्लम क्या था कि फॉर एवरी सबस्ट्रिंग ऑफ साइज 3 वी नीड टू चेक वेदर द सबस्ट्रिंग इज एनाग्राम और नॉट। अब मैं तुम्हें थोड़ा और टाइम दूंगा सोचने के लिए, थोड़ा सा और सोचो कि नाउ हाउ कैन वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक है? Hmm. We have to. Any idea now? So I don't know if this is right, but I was thinking first we could find like what's the size of both of the strings, and then I mean obviously if they're not equal, like it can't be an No, anagram, right? but I already told you ना कि देखो अगर पैटर्न का साइज 3 है तो आई ऑलरेडी रोट हियर काउंट ऑल सबस्ट्रिंग्स ऑफ साइज 3, देयर साइज आर एक्चुअली सेम। सबस्ट्रिंग हम तीन ही साइज 3 का ही चेक करेंगे ना, उसके अलावा क्यों चेक करेंगे? फॉर Huh, एग्जांपल अभी then we can हाँ yeah, if that's already done, then we can use a for loop to go through the length of the first string, and then if like if each character in one of the strings, if it is equal to one of the characters, or if I mean if one of the characters from one of the strings are not equal to another character of another string, then we can just say that it's not an anagram. correct. So basically we are saying कि for this substring first calculate its frequency array, correct? Yeah. Huh. And also calculate the frequency array of pattern. Frequency array of pattern तो एक ही बार बनाना है because pattern is fixed, है ना? We will be checking for these different substrings, right? Pattern तो fixed है ना, pattern तो एक ही है। हाँ. So let's first step is कि frequency array बना लो pattern का, correct? Hmm. Now for every substring of size 3 which is this, then this, then this, check कैसे करेंगे whether this substring is an anagram or not? So we will first calculate the frequency array of this substring, ठीक है?
तो देखो अब कैसे चलेगा, मतलब थोड़ा अगर मैं थोड़ा सा इसको अच्छे से लिखूँ यहाँ पे, फॉर एग्जांपल एफ ओ आर एक्स एक्स ओ आर एफ एक्स डी ओ एफ आर, ठीक है, वी हैव एफ ओ आर। हाँ तो व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी एरे हियर? एफ ओ आर का फ्रीक्वेंसी एरे क्या है? it's- मतलब बहुत, वो जैसे देखो ये फ्रीक्वेंसी एरे कैसे बनेगा इसका, लेट्स से यहाँ पे ए it'll है, be फिर one बी है, ऐसे हाँ करके एफ जहाँ पे होगा वहाँ पे वन होगा, one सिमिलरली ओ जहाँ पे होगा वहाँ पे वन O होगा, and R, yeah. एंड आर जहाँ पे होगा वहाँ पे भी वन होगा, राइट? Yeah. उसके बाद सब लोग जीरो होंगे, Hmm. ठीक है। तो ये तो फ्रीक्वेंसी एरे हो गया पैटर्न का। नाउ आई एम चेकिंग Hmm. वन बाय वन फॉर ईच सबस्ट्रिंग ऑफ साइज 3। तो फर्स्ट सबस्ट्रिंग तो ये है, लेट्स हाँ कैलकुलेट इट्स फ्रीक्वेंसी एरे। इसका फ्रीक्वेंसी एरे क्या होगा? से एग्जैक्टली सेम एज दिस, है ना, यहाँ पे, क्योंकि ये तो Hmm. फॉर yeah फॉर हमने इसका फ्रीक्वेंसी एरे बना लिया। तो नाउ वी विल से लेट्स कंपेयर द फ्रीक्वेंसी एरेज, राइट? तो बेसिकली फॉर Hmm. ईच सबस्ट्रिंग फर्स्ट calculate the frequency array, then the next step is compare the frequency arrays. If it is हाँ true, it means you need to count plus plus, correct? Because this substring is actually an हाँ anagram. Got the point? अभी yeah देखो, अब देखो, मतलब समझ गए ना इतना? तो ये तो ब्रूट फोर्स काइंड ऑफ ही है। Yeah. हाँ For each substring of size 3, let me write it size 3, we need to do this. Can we now optimize? अब चलो इसका कोड लिखूं क्या मैं पहले? तो देन वी विल, मतलब धीरे धीरे Yeah. ऑप्टिमाइज करेंगे, ठीक है। हाँ लेट्स राइट कोड ऑफ दिस। so for that let's say it is count anagrams, yeah, dot cpp। हम्म तो फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब इसका कोड हम कैसे लिख सकते हैं? तो यही फंक्शन इम्प्लीमेंट कर देते हैं, ठीक है। Yeah. बेसिकली लेट्स टेक द इनपुट फर्स्ट, क्योंकि हमें तो इनपुट लेना पड़ेगा ना लोकल में। Yeah. Let's take the input and then we'll just call this search function and provide these things, ठीक है। Now we need to implement this search function in Yeah. search string pattern string txt, ठीक है। Hmm. Hmm. Okay, what is the first step? first step is कि सबसे पहले तो इनका साइज देख first लेते हैं। step is to सबसे Size. पहले तो साइज, तो int n calculate is size of each one text dot size, int k is pad dot size. Now let's हम्म calculate the frequency array of pattern, correct? हाँ Yeah. frequency array of pattern के लिए हम एक फैक्टर बना सकते हैं which is frequency of pattern, ठीक है, of Yeah. size 26। and now how to calculate frequency, तो I already told you, उसके लिए कुछ नहीं करना है। go through the for loop हाँ, we just need to go through the string and frequency pat of I minus a plus plus, that's what you need to do, हाँ correct? Hmm. इस प्रॉब्लम से तुम्हें ये भी सीखने को मिला कि हम फ्रीक्वेंसीज कैसे निकालते हैं, करेक्ट? Yes. हाँ ओके, हाँ अभी फ्रीक्वेंसी एरे हमें पता चल गया है पैट का। अब हमें क्या करना है फॉर एवरी सबस्ट्रिंग, है ना, Yeah. फॉर एवरी सबस्ट्रिंग ऑफ साइज 3। तो हमें कैसे चलना चाहिए? वैसे चलना चाहिए क्या कि इफ अ सबस्ट्रिंग इज स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स रखें या एंडिंग पॉइंट फिक्स करें? तुम लोग बताओ। Ending. एंडिंग पॉइंट फिक्स करते हैं, ठीक है, क्योंकि उसको ही जनरलाइज रखते हैं। तो एंडिंग पॉइंट क्या क्या रहेगा? लाइक वी शुड स्टार्ट फ्रॉम k minus 1, है ना। Yeah. हम्म So minus- for int I equal to k minus 1, I should go till n I plus plus. Now ending point is fixed. Ending मतलब ending point is I. We are talking about a substring whose ending point is I, ठीक है। Yeah. So now the point is, if ending point is this, we need to calculate the frequency array for this, correct? Correct. So let's calculate frequency Factor. of, let's say, text or maybe substring, Yeah. Substring. size 26. Now what we need to do, we need to run another loop Yeah. which will start from this I, because this is the I ending and point, go to- it will go till here, है ना, ऐसे करके जाएगा वो। because Yeah. if this is the ending point तो loop ऐसे जाएगा ना, Yeah. right? and if it is k, तो हमें कहाँ तक जाना होगा? K minus. मतलब
we should go till I minus k minus 1, क्योंकि यहीं पे देख लो, I minus. if I is k minus 1 we should go till 0, so the Yeah. difference should be k हाँ. minus 1, है ना? Now to be I minus k minus 1. हाँ, तो j will be I, j should be greater than or equal to I minus k minus, it should be k minus 1, k plus 1 I guess, क्योंकि if I is k minus 1, if I is k minus 1, if we are writing this, if we are writing I minus When k I plus minus k minus 1 is I minus k plus 1. k yeah. minus 1 minus k plus 1, so k cancel हो जाएंगे ना यहाँ से, राइट? Yeah, yeah. That will just be k. Yeah. I minus k, ये समझ में आया कि नहीं? I minus k plus 1, I did. and we need to decrement this thing. Now ये एक्चुअली में हम लोग पूरा सबस्ट्रिंग को ही विजिट कर रहे हैं, राइट? दैट्स द ब्रूट फोर्स. अभी हमें फ्रीक्वेंसी ऑफ सबस्ट्रिंग निकालनी है, तो वो भी ऐसे हो जाएगा, टेक्स्ट ऑफ j माइनस a, राइट? टेक्स्ट क्यों लिया यहाँ पे? क्योंकि टेक्स्ट की तो सबस्ट्रिंग है, राइट? बेसिकली Yeah, correct. अगर j यहाँ पे खड़ा है, Text तो ये जो है पॉइंट, ये क्या है? टेक्स्ट ऑफ j ही तो है, राइट? यहाँ तक आ रहा है कि नहीं समझ में दोनों को? I did. हाँ. Okay. So actually now we have the frequency array of substring as well. अब क्या करना है? कुछ नहीं करना है, अब दोनों को कंपेयर करना है वन बाय वन. दोनों को कंपेयर कैसे करेंगे? स्टार्टिंग फ्रॉम 0 till 26, लेट्स कंपेयर एवरी कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, राइट? Yeah. अगर Yeah. frequency of pattern of j is not equal to frequency of sub of j, अल से चलो ठीक है, एक बूलियन वेरिएबल बनाते हैं जो कि बोलेगा एनाग्राम. लेट्स कॉल इट ट्रू. If any character is not having same frequency, then I'll say anagram is false and you should break, right? Yeah. And at last I should just check if it is anagram or not. If it is anagram, I should just increment my counter and I should just return this counter, right? Yeah. अभी आया कि नहीं समझ में यहाँ पे? Yeah. क्या हुआ? यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक. हाँ. So अभी हमने क्या किया कि फॉर एवरी सबस्ट्रिंग, देखो फॉर एवरी सबस्ट्रिंग हमने उस सबस्ट्रिंग का अलग से मतलब फ्रीक्वेंसी एरे बनाया, राइट? और फिर उस फ्रीक्वेंसी एरे को हमने चेक किया हमारे फ्रीक्वेंसी ऑफ पैटर्न से, और अगर सारे लोग चेक हो गए तो हम फिर काउंट प्लस प्लस कर देंगे. कोई भी कैरेक्टर से पे अगर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी आती है तो हम बोलेंगे कि दिस इज नॉट अ एनाग्राम, और वो काउंट नहीं होगा. मतलब पॉइंट. नाउ अगर तुमको ध्यान से दिख रहा हो ये चीज़, तो ये एक्चुअली में सेम चीज़ है जो हमने अभी डिस्कस की थी वाइल कैलकुलेटिंग सम ऑफ सब एरेज ऑफ साइज के. हमने यही तो किया था, देखो फॉर एवरी सब एरे वी कैलकुलेटेड इट्स सम, राइट? Yeah. एंड दिस इज द ब्रूट फोर्स. नाउ कैन वी ऑप्टिमाइज दिस? Yes. Okay. बेसिकली अब देखो ऑप्टिमाइज कैसे करोगे. प्रीवियस क्वेश्चन में तुमने क्या किया था? प्रीवियस क्वेश्चन में तुमने ये किया था कि इफ वी नो, इफ लेट्स से यहाँ पे 1 3 2 4 है, एंड इफ सो बेसिकली अगर साइज 3 के सम निकालने हैं, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या किया था कि इफ वी नो सम ऑफ दिस कैन वी कैलकुलेट सम ऑफ दिस, यही तो किया था ना? तो हमने क्या बोला था कि हाँ इसको हमको ऐड करना है, इसको रिमूव करना है. इन दिस प्रॉब्लम ऑल्सो आई एम आस्किंग द सेम थिंग. व्हाट आई एम आस्किंग इज if you know the frequency array of this substring, ठीक है, can we calculate frequency array of this substring very quickly? ऐसा कर सकते हैं? If we know this. देखो if we know the frequency array this, मतलब थोड़ा नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, थोड़ा अच्छे से समझते हैं इसको. if we know, so FOR x मान लो, if we know frequency array of first substring, फ्रीक्वेंसी एरे ऑफ फर्स्ट सबस्ट्रिंग क्या है? मतलब जहाँ पे f है वहाँ पे 1 होगा, Just 1 and है ना? 1. 1 1 1 और फिर हर जगह 0 होगा. इफ वी नो दिस फ्रीक्वेंसी एरे, एंड अब नेक्स्ट सबस्ट्रिंग में मैं क्या ही कर रहा हूँ, मैं अगेन दोबारा से पूरा फ्रीक्वेंसी एरे कैलकुलेट कर रहा हूँ ना. हाँ. कैन वी डू समथिंग? मतलब चलो इसको पहले ABCD करके देखो. मान लो कि ये A B C D E F है, ठीक है, एंड लेट्स से यू नो फ्रीक्वेंसी एरे ऑफ दिस. फ्रीक्वेंसी एरे ऑफ दिस क्या होगा, जल्दी से बताओ. ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, 3 है. 4 3 No, it should be 3 1 1 0 0 1 and 0 0. Yeah. नाउ अगर मुझे ये फ्रीक्वेंसी एरे पता है तो कैन आई कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी एरे ऑफ दिस? इसका फ्रीक्वेंसी एरे it's क्या same होगा? concept. It's just minus A plus C. करेक्ट.
it's just decrementing this guy. So basically So 3 से 2 अभी हो जाएगा yeah and 2 incrementing this 1 guy, right? तो ये 1 हो हाँ जाएगा and 2 everything will 1 remain 1 same. 0 Are you guys getting the point? हम यहाँ yeah पे भी हाँ सेम चीज़ कर रहे हैं, subtracting yeah है ना? यहाँ पे हाँ भी हम the same विंडो स्लाइड concept कर रहे हैं, द सेम कॉन्सेप्ट एक्चुअली, डिक्रीमेंटिंग दिस गाय, इंक्रीमेंटिंग दिस गाय. incrementing yeah बेसिकली correct इंस्टेड ऑफ काउंटिंग द होल फ्रीक्वेंसी अरे हम थोड़ा सा स्मार्ट चीज़ कर सकते हैं, करेक्ट? yeah है ना? yeah I'm getting it now yeah तो बेसिकली हमें वही करना है कि देखो हम अभी क्या कर रहे थे, हर सब स्ट्रिंग का हम फिर से दोबारा कैलकुलेट कर रहे हैं ना फ्रीक्वेंसी एरे. बट डू वी हाँ रियली नीड टू डू इट? द आंसर इज नो, because if you know the frequency array of this, let's start with the first one then yeah right, then you just need to do some manipulation क्या होगा? Increment the frequency of this character, decrement the frequency of this character, and that's it. You will have the updated subarray frequency array. exactly What the point? yeah हाँ So now we need to do the same thing. देखो तो पहले what is the first thing we need to do? पहले प्रॉब्लम में हमने क्या किया था, फर्स्ट सब एरे का तो सम निकाल के रखे थे ना हम लोग, उसके बाद हम आगे बढ़े yeah थे. so we need to find the frequency of the तो first sum फर्स्ट सब एरे का हमें फ्रीक्वेंसी निकाल के रखना पड़ेगा, yeah राइट? So let's just do something. Basically, let's find the frequency array of first substring. first subarray Right now we will call it substring because अभी string की बात कर रहे हैं, ठीक है? yeah yeah हाँ ओके सो अभी ये सब चीज़ें हटा दो क्योंकि अब मतलब इसको कमेंट आउट कर सकते हैं, हाँ बराबर ठीक है? तो कमेंट कर दिया. ये एक्चुअली में यूजलेस पार्ट था जो हम कर रहे थे, राइट? yeah Okay, so let's calculate the frequency of a substring. So vector int frequency of substring of size what? 3 No, size 26. at yeah 26 And the point is we first need to count the frequency error of this guy. So ये guy क्या होगा? 0 1 2 मतलब k 0 minus 1 1 ending at k minus 1, right? yeah Right, and we should start this loop from k. That's what we did, right? In Yeah. previous cases में हाँ. हम यहाँ से start किए थे ना फिर after getting this, after having this, correct? हाँ correct तो बेसिकली अब इसका फ्रीक्वेंसी सब एरे मुझे निकालना पड़ेगा. तो फ्रीक्वेंसी सब एरे निकालना तो काफ़ी आसान है. फॉर आई इज इक्वल टू 0 टिल के, है ना? आई एम टॉकिंग अबाउट दिस मच पार्ट फ्रॉम 0 टिल के मतलब लेस देन के. आई जस्ट नीड टू डू दिस टेक्स्ट ऑफ आई माइनस ए प्लस प्लस, करेक्ट? ये फ्रीक्वेंसी आ गई. अब मुझे इस फ्रीक्वेंसी को मतलब इस एरे को भी तो चेक करना पड़ेगा ना एक बार, वेदर दिस इज एन एनाग्राम और नॉट. yeah yeah इसको भी चेक कर हाँ. लेते हैं. तो चेकिंग पॉइंट तो सेम ही रहेगा, मतलब ऐसे ही चेक करना पड़ेगा उसको भी, राइट? तो इसके लिए भी चेक कर लेते हैं कि बूल एनाग्राम फर्स्ट, ठीक है? ये मतलब फर्स्ट सबस्ट्रिंग है ना. yeah तो फॉर हाँ. इंट जे लेस देन 26 जे प्लस प्लस इफ frequency sub of j is not equal to frequency part of j, then anagram first should be false, right? false अब अगर anagram first is true we need to increment our answer. ठीक है, इतना आ गया समझ में? हाँ अभी तक हमारे हाँ. पास क्या हुआ, फर्स्ट सब एरे जो था ऑफ साइज के उसका हमने फ्रीक्वेंसी एरे बना के रखा है. अब हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं प्रोसेस, ठीक है? अब मुझे एक चीज़ बताओ कि अगर let's write the same thing f o r x x something something. अब मुझे इस चीज़ का फ्रीक्वेंसी एरे अगर पता है and I want to know what is the frequency error of this, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? If this is I, you subtract I just need to subtract this I minus kth element. This. I minus Yeah, two. and then add. and Yeah. then add Correct. So basically I just need to do some manipulation कि frequency sub yeah of text of I minus k, this guy, right? I should decrement it because ये अब जा रहा है ना, हाँ. and this is the new entry. That's the same concept actually. अगर तुम लोग को ध्यान हो, बस यहाँ पे frequency array में कर रहे हैं plus Hmm. plus. Got the point? Correct. So instead of Yeah. creating the whole frequency array, we can just do these two operations to get the modified array, correct? correct And that's it. We just need to check whether the frequency array is same or not, and we'll get the answer. So any doubt in the code? Now tell me what is the time complexity quickly.
So Wait. this would be O of N plus. So this loop you can assume it is order of n, Yeah, and that's then yeah. what. for So each order of N times 26. 26 Oh yeah, 26. plus. That's That's it. it. So Yeah, first O of n times first 26. it was n times k plus n times 26 है ना, because ये k plus 26 था, but right now it is n times 26. So ये n times k हमने हटा दिया, right? हाँ, Okay. that's तो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? हाँ हाँ. So let's remove this part, ठीक है? अभी इसको रन करके देखते हैं whether it is working fine or not. So if we have this as text, if we have FORS pattern, we are getting 0. Really? Hmm. Why? Huh. Why we are getting 0? So let's check 3. So basically अब now I'm telling you कि देखो डीबग कैसे करते हैं कोड को, ठीक है? अभी तो हमने सोचा था कि करेक्ट आना चाहिए था, बट करेक्ट नहीं आ रहा है. लेट्स सी हाउ टू डिबग योर कोड. डिबग मतलब एट बिगिनिंग तुम लोग डिबग कैसे कर सकते हो? जस्ट प्रिंट आउट ऑल द कंटेनर्स और ऑल द Yeah, वेरिएबल्स that's वैल्यू, that's राइट? what I do. Correct. Yeah. So let's print out the frequency of pat. Let's see what it is, right? Yeah. Just to check. Basically, I don't want to provide input again and again. So instead of providing input, Yeah. let's pass their values, ठीक है? Yeah. txt is actually this thing. ठीक है? Hmm. So let's see frequency of array हमारा क्या आ रहा है? It is actually coming out to be good, है ना? FOR. ठीक है, तो there is no fault here. ठीक है. Now I think Let's there print frequency of subs. No. frequency of sub should also be good, I guess. Yeah. Okay. So let's see like what is the answer right now, है ना? Here answer should be 1 because first guy is Yeah, it should be. first. It is actually 1. Oh, we are It is getting 1. 3. We are getting 3 now. Why? अब मैंने कुछ change ही नहीं Huh? किया कोड में. What? Yeah, we You are just. I think you typed it in wrong. Maybe the input. I don't know. maybe it might happen. Oh, basically first I was taking pat as input, but I provided the Oh. text as input. Okay, got it. Cool. I think the code is correct. So let's submit this, ठीक है? Yeah. So basically here also in Geeks for Geeks you don't need to write this main and all those other functions. You just need to Right. write this search function. So let me copy this. And now I'll paste this search function, ठीक है? Let's paste this. We need to just remove these lines. है ना? Huh. Let's compile and run. We are getting 3. Let's submit. Okay, it got accepted. तो अभी समझ आया कि नहीं ये कोड? पहले ये बताओ. हाँ, I did. Yeah. देखो एक्चुअली में ये प्रॉब्लम ना कुछ मतलब अलग था ही नहीं. जो हमने प्रीवियस प्रॉब्लम नहीं किया था सम वाला, इट इज एग्जैक्टली सेम एज दैट Same प्रॉब्लम, thing. राइट? Yeah. बस फ्रीक्वेंसी एरे थोड़ा बहुत तुम्हें मतलब नया सीखने को मिला होगा इस प्रॉब्लम से, राइट? फ्रीक्वेंसी Yeah. एरे That's एंड ऑल दो स्टफ, मतलब क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए दैट साइड, राइट? Yeah. अभी हम इसको और थोड़ा ऑप्टिमाइज कर सकते हैं. जानना चाहते हो कैसे? और optimize. देखो अभी यहाँ पे हम क्या कर रहे थे? अभी ये n into 26 है ना, हाँ. बट कैन वी गेट आउट ऑफ दिस 26 फैक्टर? क्योंकि ये 26 फैक्टर मेरे को अच्छा नहीं दिख रहा है दिखने में. मतलब तुम खुद सोच के देखो कि मान लो कि अगर FOR है हाँ. और हम बस 2 ही कैरेक्टर्स को तो चेंज कर रहे हैं, स्टिल वी आर चेकिंग फॉर ऑल द कैरेक्टर्स वेदर दे आर सेम और नॉट. वो तो चेंज ही नहीं हुए हैं. समझ आ रही है बात? मतलब जब हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं वेदर द स्ट्रिंग इज एनाग्राम और नॉट, हम सारे कैरेक्टर्स के बारे में चेक कर रहे हैं ना, बट हम चेंज तो सिर्फ 2 कैरेक्टर्स की फ्रीक्वेंसी कर रहे हैं. तो हम सारे कैरेक्टर्स को बार बार चेक कर रहे हैं. तो दिस इज ऑल्सो वेस्टेज ऑफ टाइम, राइट? Yeah. समझ आ रही है ना थोड़ी थोड़ी बात? Yeah. So we should only check for those two. बट no, we should only check for those two, but we should also do something ना, कि मतलब जो बाकी के कैरेक्टर्स हैं
वो भी पहले क्या थे, वो लोग मैच कर रहे थे क्या, वो लोग अलग थे, सब भी Oh तो केस yeah. है। Hmm. देखो इसको और स्मार्ट वे में हम कैसे कर सकते हैं, अभी ऐसे समझो इंस्टेड ऑफ चेकिंग ईच कैरेक्टर्स टू चेक वेदर इट इज एनाग्राम और नॉट, ठीक है, हमें पता है कि ऑल 26 कैरेक्टर्स शुड मैच फॉर अ एनाग्राम, करेक्ट? Correct. ओके, अब मैं क्या बोलूँगा, देखो ध्यान से, जब मैंने फर्स्ट बंदे के लिए, मतलब जब मैंने फर्स्ट फर्स्ट स्ट्रिंग के लिए चेक किया तो मुझे पता है कि 26 कैरेक्टर सारे मैच हो गए। हाँ. तो मैंने बोला अभी मेरा जो मैचिंग का एक मैचिंग वेरिएबल है वो 26 चल रहा है उसकी वैल्यू, इट मीन्स ऑल हाँ. 26 कैरेक्टर्स मैच्ड, ठीक है। हाँ. अब Hmm. ध्यान से देखना क्या हो रहा है, अभी अगर हम Okay. ध्यान से देखें कि FOR हमारा पैटर्न था एंड दिस इज हाँ. आवर स्ट्रिंग, ठीक है, दिस इज आवर TXT Hmm. एंड दिस इज आवर फर्स्ट सब स्ट्रिंग, करेक्ट। Okay. अगर हम इसको ध्यान से बनाए ऐसे करके, लेट्स से दिस इज F, दिस इज O, दिस इज R, ये वन है, ये वन है, ये वन है, और एवरीथिंग एल्स इज जीरो, राइट। एंड राइट नाउ वी नो द इन्फॉर्मेशन कि फॉर से 26 कैरेक्टर सारे मैचेस हो गए, मतलब सारे मैच हो रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी एरे से, करेक्ट। हाँ. कि फॉर का फ्रीक्वेंसी एरे भी तो सेम ही होगा ना, हाँ. Huh. ठीक है। अब ध्यान से देखो हम क्या कर रहे हैं, अब वाइल मूविंग टू द नेक्स्ट विंडो विच इज दिस, है ना, ठीक है, व्हाट वी आर हाँ. डूइंग, वी आर इंक्रीमेंटिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स, ठीक है। Yeah, we are. व्हाट डज इट एक्चुअली मीन, यहाँ पे अगर एक्स है तो एट स्टार्टिंग इट इज एक्चुअली जीरो, करेक्ट। नाउ हाँ. हम क्या कर रहे हैं, हम इसमें इंक्रीमेंट कर रहे हैं वन, इट एक्चुअली मीन्स कि अब एक्स तो पक्का वो करेगा, मतलब एक्स इज नॉट सेम राइट एज द पैटर्न। Hmm. तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि Mhm. अब हमारे सिर्फ 25 कैरेक्टर्स ही मैच हो रहे हैं, ठीक है। आफ्टर इंक्लूडिंग दिस एक्स, मैंने क्या चेक किया कि देखो जब मैं इस एक्स को इंक्लूड कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरी हाँ. फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स क्या थी पहले, जीरो, 0. और फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स क्या बन गई, वन। 1. और फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स जीरो जो थी वो मेरी डिजायर्ड थी, राइट, दैट्स व्हाट आई वांट। हाँ. बट डिजायर्ड से मैं कोई दूसरे स्टेट पे जा रहा हूँ, इट मीन्स कि अब मेरा एक्स जो है, एक्स विल गिव मी डिफरेंस, मतलब एक्स का जो है वो एक डिफरेंस हो गया ना, मतलब ये तो डिफरेंट हो गए वैल्यूज, हाँ. हाँ. दैट्स व्हाई आई विल अपडेट माय काउंटर कि अब मेरे 25 कैरेक्टर्स ही मैच कर रहे हैं टिल नाउ, करेक्ट। Okay. बट आई Hmm. ऑल्सो नीड टू रिमूव दिस एफ, करेक्ट। अब एफ के बारे में Correct. ध्यान से सोचो, अब एफ जो है उसका फ्रीक्वेंसी वन था, बट सिंस वी आर रिमूविंग अब इसका फ्रीक्वेंसी क्या बन जाएगा, जीरो। अब एफ के बारे 0. में ध्यान से सोचो, इसको क्या कर रहे हैं हम, रिमूव कर रहे हैं, हाँ. और फ्रीक्वेंसी ऑफ एफ पहले क्या था, वन। 1. अब तुम इसको चेंज कर रहे हो तो तो 0. अब जीरो है, दिस वॉज एक्चुअली हाँ. डिजायर्ड, बट अब तुम इसको चेंज कर रहे हो, इट एक्चुअली मीन्स कि अब तुम्हारे सिर्फ Yeah. 24 कैरेक्टर्स मैच कर रहे होंगे, व्हाट द पॉइंट। Yeah. Huh. तो हम एक्चुअली में ये ट्रैक रख रहे हैं कि कितने कैरेक्टर्स का फ्रीक्वेंसी मैच रख रहा है, ठीक है। Okay. Hmm. अब मान लो, अब मान लो, तो बेसिकली आफ्टर, तो बेसिकली अब मुझे ये जानना है ना कि whether this string is an anagram or not, I should just check the value of this counter. If it is 26, it means it is an anagram. If it is not, it means it is not an anagram. Because 26 अगर Yeah. मैच कर रहे हैं, it means it is actually an anagram. Because सारे characters की frequency मैच हो रही है. But right now हाँ. only 24 characters की frequency मैच हो रही है. It means it is not an anagram. Correct? हाँ. Hmm. इससे मुझे फायदा क्या हुआ कि while adding and removing these things, बस ये दो ऑपरेशन में मैंने इस वैल्यू को निकाल लिया, इस वैल्यू को मैंने मैनिपुलेट करके निकाल लिया। तो बेसिकली मैं ये जो लूप लगा रहा था ना 26 का, इससे बच जाऊंगा, Huh. बिकॉज आई जस्ट नीड टू चेक फॉर दिस वैल्यू नाउ। थोड़ा धीरे धीरे Huh. समझ आएगा और अच्छे से देखते हैं। अब मान लो कि आगे वैल्यू में एफ आता है, ठीक है ना, मान लो कि जो एरे है उसमें FORX था, फिर मान लो कि ORF आता है, ठीक है। अभी देखो ध्यान से, जब हम यहाँ पे थे तो हमारे कितने कैरेक्टर्स मैच हो रहे थे, 24। 24. Yeah. एंड हमारी फ्रीक्वेंसी एरे में हमें पता था कि फ्रीक्वेंसी एरे राइट नाउ क्या है, ओ में वन है, Oh. And then F आर में में 1 वन है. है, नो नो, हम अभी तो इसमें आ गए ना, Oh, yeah, R. एंड एक्स में भी वन है। हाँ. अब हम आगे बढ़ रहे हैं, राइट। हाँ. अब हम क्या कर रहे हैं, ओ
ओ को ही रिमूव कर रहे हैं, ओ को ही इंक्लूड कर रहे हैं, तो कुछ चेंज नहीं होगा किसी भी चीज़ में। नहीं। ऑब्वियसली हम कोड में तो चेंज करेंगे, मतलब कोड तो चेंज करेगा, बट फाइनली सारे स्टेट्स एक जैसे ही हो जाएंगे ना, क्योंकि तुमने ओ को ही रिमूव हाँ किया, ओ को हाँ ही इंक्लूड किया। तो अब हमने बोला चलो बढ़िया है। अब हमारा अभी भी स्टेट यही है, ओ आर एक्स है और 24 कैरेक्टर्स मैच है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं फिर से। अब ध्यान से देखो क्या हो रहा है। अब वी आर अगेन डूइंग द सेम थिंग, मतलब रिमूविंग आर इंक्लूडिंग आर, तो अब से फिर से सेम ही चीज़ है, कुछ चेंज मतलब होगा नहीं किसी भी चीज़ में। तो अब हम ये वाले पे आ चुके हैं, ठीक है। अभी भी वही है, ओ आर एक्स 24 कैरेक्टर्स मैचिंग। अब देखो क्या होगा, जब मैं इस पे बढ़ रहा हूँ, व्हाट आई एम डूइंग, आई एम रिमूविंग एक्स, ठीक है। तो अब अगर हम एक्स के बारे में ध्यान से देखें, तो अब हम इसको रिमूव कर रहे हैं, और फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स क्या है 1, एंड नाउ इट हाँ इज गोइंग टू फ्रीक्वेंसी ऑफ 0 विच इज डिजायर्ड। तो अगर हम या डिजायर्ड पे आ रहे हैं तो वी शुड इंक्रीमेंट दिस, वी शुड करेक्ट। एंड हम एफ को या इंक्लूड भी कर रहे हैं, एफ को अगर हम ध्यान से देखें तो इसको हम इंक्लूड कर रहे हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स क्या था, फ्रीक्वेंसी ऑफ एफ क्या था 0, और अब 0 फ्रीक्वेंसी ऑफ हमें एफ किस 1 पे जा हो रहा है गया। 1, विच इज एक्चुअली डिजायर्ड। तो अगर डिजायर्ड पे जा रहे हैं तो हम इसको फिर से इंक्लूड करें, फिर से 26 हो गया। इट मीन्स दिस दिस थिंग इज अ एनाग्राम, विच एक्चुअली इट इज। ओ आर एफ भी तो एनाग्राम है। Yeah. थोड़ा ओह थोड़ा समझ आ रहा है। Oh. जैसे ही हाँ 26 ये हुआ, हमें पता चल गया कि इट इज एन एनाग्राम, सही है। Oh. So instead of checking Oh. for all the 26 values every time, we just need to manipulate or update these correct values. और अगर करेक्ट वैल्यूज 26 है तो हम बोल देंगे एनाग्राम है, नहीं है तो हम बोलेंगे नहीं है, वाह Wow. सही है। हाँ Huh. ओके, तो नाउ लेट्स आल्सो ऑप्टिमाइज दिस। तो ये जो लूप है ना, ये मुझे परेशान कर रहा था एक्चुअली, क्योंकि 26 बार बार चेक क्यों करना है जब हम सिर्फ 2 ही वैल्यूज या को अपडेट करें। तो इसको हटा देते हैं अब, ठीक है। ओके नाउ we'll just be having a correct characters, or maybe you can say matching characters, ठीक है। Huh. और हम ये बोलेंगे, देखो, if right now we are talking about first substring, correct। ये तो first substring का है ना, Huh. देखो, let's find the frequency error first substring। पहले तो first substring का निकाल लेते हैं। first substring में if first substring of j is actually equal to frequency of part of j, then हम बोलेंगे मैचिंग कैरेक्टर्स प्लस प्लस, ठीक है। ये कैरेक्टर मैच कर गया। अब हमें अगर चेक करना है कि वेदर द फर्स्ट सबस्ट्रिंग इज अ एनाग्राम और नॉट, तो हमें क्या चेक करना होगा, इफ द वैल्यू ऑफ मैचिंग कैरेक्टर इज 26, करेक्ट, Hmm. दैट केस आई शुड इंक्रीमेंट माय आंसर, करेक्ट। Hmm. अब देखो ध्यान से हम क्या कर रहे हैं। अब हम फॉर एवरी सब एरे वी आर इंक्लूडिंग दिस, सॉरी वी आर रिमूविंग दिस गाय एंड वी आर इंक्लूडिंग दिस, करेक्ट। अब हमें यहाँ पे आना है, यहाँ पे आना, हमें ये चेक करना है कि जब हम किसी चीज़ को रिमूव कर रहे हैं या इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है, कुछ भी कर रहे हैं, अगर वो अनवांटेड से डिजायर्ड में जा रहा है तो वी शुड इंक्रीमेंट आर मैचिंग, करेक्ट। या बट अगर वो डिजायर्ड से अनवांटेड में जा रहा है तो वी शुड डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट काउंट या Hmm. करेक्ट। तो बेसिकली Yeah. हमें बस ये चेक करना है कि क्या वो डिजायर्ड में था क्या। अगर वो डिजायर्ड में था तो हम अगर उसको चेंज कर रहे हैं तो बेसिकली डिक्रीमेंट तो करना पड़ेगा, राइट। Yeah. बेसिकली हम इस कैरेक्टर को रिमूव कर रहे हैं विच इज टेक्स्ट आई माइनस के, है ना, हम लोग रिमूव कर रहे हैं इसको। तो हमें फर्स्ट ये चेक कर लेना है, इफ फ्रीक्वेंसी बिफोर रिमूविंग इट, अगर इसकी जो फ्रीक्वेंसी थी, ठीक है, अगर ये डिजायर्ड वाली वैल्यू थी, मतलब बिफोर रिमूविंग, मतलब अगर हम यहाँ पे थे, इसका जो फ्रीक्वेंसी है अभी वो डिजायर्ड वैल्यू था, और अब नाउ यू आर चेंजिंग इट, तो वी शुड डिक्रीमेंट। डिक्रीमेंट काउंट अगर डिजायर्ड है तो ये कैसे चेक करेंगे, डिजायर्ड मीन्स द सेम वैल्यू एज पैटर्न, राइट। या If its frequency is same as the frequency of the same character in pattern and now you are changing it, अगर इसकी frequency actually में desired थी और तुम change कर रहे हो, it means you should do this matching care minus minus। माइनस माइनस बट दूसरा केस भी हो सकता है। दूसरा केस क्या हो सकता है, after removing this element it actually got to its desired
फ्रीक्वेंसी, करेक्ट? Yeah, ये then वाला केस भी हो increment. सकता है ना कि अनवांटेड पहले था, तुमने हाँ रिमूव किया, ये डिजायर्ड में पहुंच गया, तो तुम्हें अभी ये भी चेक करना है आफ्टर यू हैव रिमूव्ड इट, इसका फ्रीक्वेंसी चेंज हो गया, तो तुम्हें फिर से ये चीज़ चेक करना है कि क्या Yeah. अभी जो फ्रीक्वेंसी है करंट वाली, क्या वो डिजायर्ड बन गई क्या, है ना? Hmm. वेट, अगर वो डिजायर्ड बन गई है तो हमें क्या करना चाहिए? इन दिस केस वी शुड मैचिंग केयर प्लस Increment. फॉर द पॉइंट। तो ये अभी हमने Yeah. आई माइनस के लिए किया है, द सेम थिंग वी शुड डू फॉर आई एज वेल, है ना? कि आई भी तो Hmm. इंक्लूड कर रहे हो तुम, the same thing we should do for I as well. So let me just copy paste the snippet. Uh, तो यहाँ पे instead of I minus k it will be I, correct? And after that I should check for matching care plus plus condition कि क्या ये desired में तो नहीं आ गया, है ना? After including it क्या इसका Hmm. frequency desired बन गया क्या? अगर desired बन गया तो we should increment the point, increment the matching care, समझ गए? अभी to check whether this substring is an anagram or not, you should just check this. If matching character is 26, then answer plus plus. That's it. अब ध्यान से देखो, मतलब अभी पहले रन करके देखते हैं इसको कि सही वही चल रहा है कि नहीं। हाँ ओके, जो अभी तो ये कमेंट आउट था ना मेन फंक्शन, हाँ वी आर गेटिंग 3, तो आई होप कि सही चल रहा होगा। बट अभी तुम ये बताओ कि तुम्हें समझ आया कि नहीं जो मैंने अभी किया है। हाँ समझ आया हाँ एंड द पॉइंट इज नाउ टेल मी व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब ध्यान से देखोगे तो ये लूप के अंदर कुछ नहीं हो रहा है, बस ऑर्डर ऑफ वन ऑपरेशन ही हो रहे हैं। You can directly Yeah, say it's just कि the time and complexity is so it's order of just n. It's just order of n. Correct? yeah so it's just n yeah Yeah, correct. So basically, let's copy this and let's submit this as well. Uh, need to remove these lines. Okay, let's compile. So you also got the point from today's class ki how to submit on LeetCode and GFG. You just need to complete this function. You don't need to complete the whole code. yeah that's true. Let's submit. It also passed. समझ आ गई बात? हाँ हाँ तो अगर हम सबमिशंस को कंपेयर करें, ये हमारा अभी वाला सबमिशन है और ये हमारा पहले वाला सबमिशन है, तो विल वी गेट, मतलब टाइम वाइम का भी दिक्कत मतलब वो आएगा क्या? देखते हैं, रुको इसको अब फिर से सबमिट करके देखते हैं, ठीक है? कितना टाइम लग रहा है? सो इट टुक 0.05 सेकेंड, ठीक है? Yeah. दिस इज एक्चुअली ऑर्डर ऑफ एन सबमिशन, एंड लेट्स सबमिट आवर ऑर्डर ऑफ के वाला सबमिशन। तो 26K right? n into 26. हाँ Uh, compile and run. Okay. Slash. I think it's the bottom one. There's one more, I guess. No, wait. यहाँ पे ये Line. सब ठीक है. Which line we got the error? 134. Oh, there should not be any. Let's compile now. In previous, अरे यार क्या है? What? Definition of main. Oh, that's too much. I think there's extra main. Oh yeah. What is that? Okay, let's do one thing. Just इसको reset करते हैं और यहाँ से सिर्फ search function उठाते हैं, है ना? Yeah. हाँ तो थोड़ा सा रुको, इतना फंक्शन उठाते हैं। चलो कंपेयर, मतलब मेन तो ये है कि हमें कंपेयर करना है टाइम, कितना Yeah. मतलब टाइम का कुछ अंतर आता भी है। तो आई थिंक नाउ इट शुड वर्क। ठीक है, लेट्स सबमिट। इन प्रीवियस केस वी गॉट 0.05, वी गॉट 0.02। तो ऐसा कभी कभी हो जाता है बिकॉज What? हाँ, अब मैं बताता हूँ ऐसा क्यों होता है। तो बेसिकली फर्स्ट थिंग oh इज यू शुड नेवर
मतलब rely on these times, ठीक है? As you can already Yeah, see, that's true. फर्स्ट सॉल्यूशन मतलब फर्स्ट सॉल्यूशन वो ऑर्डर ऑफ n था, सेकेंड सॉल्यूशन ऑर्डर ऑफ n इंटू 26 था, स्टिल इट टुक लेस टाइम। तो ये टाइम पता नहीं क्या दिखाता है, मेरे को कुछ समझ नहीं आता है। Yeah. इवन इन लीड कोड यू विल गेट डिफरेंट टाइम्स। कभी कभी तो मेरे साथ ऐसा भी हुआ है कि मैंने ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर सबमिट किया है, ऑर्डर ऑफ n सबमिट किया है, एंड दिस टुक लेस टाइम। वो थोड़ा मतलब Wow. इनके टेस्ट केसेस काफ़ी मतलब छोटे छोटे होते होंगे मे बी, सो दैट Yeah. हाँ True. हाँ सो दैट कि ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर भी काफ़ी जल्दी चल गया, ऐसा कुछ हो सकता है। बट यू शुड नेवर रिलाई ऑन दिस टाइम, ठीक है? इफ यू आर Yeah. इन एन इंटरव्यू, तुम्हें खुद बताना होगा कि ये ऑर्डर ऑफ n इंटू 26 था। ऑब्वियसली वी कैन नॉट एक्चुअली मतलब इग्नोर दिस 26, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा फैक्टर है n इंटू 26 में। Yeah. दैट्स वाई वी एक्चुअली ऑप्टिमाइज इट टू ऑर्डर ऑफ n। It is. Yeah. ठीक है, तो आई थिंक देर इज मतलब अभी तो काफ़ी चीज़ें बची हैं टुडे सेशन में, लेकिन आज नहीं करेंगे क्योंकि आज काफ़ी टाइम हो गया है। तो बेसिकली आज हमने क्या क्या किया, पहले वो एक बार रैप अप करते हैं इस सेशन को। आज टुडे हाँ वी टॉक्ड अबाउट 2 पॉइंटर्स, है ना? देन वी Mhm. टॉक्ड अबाउट स्लाइडिंग विंडो टेक्निक, बट वी टॉक्ड अबाउट ओनली वन वेरिएंट विच इज फिक्स साइज विंडो। यहाँ पे भी देखो फिक्स साइज ही था विंडो का, इफ यू That's रिमेंबर। true. अभी एक और वेरिएंट बचा है इसका, जो कि होता है वेरिएबल साइज विंडो। वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है इससे, उस पर काफ़ी प्रॉब्लम्स बनते हैं, मतलब इस टॉपिक पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स बनते हैं, ठीक है? तो ये हम Okay. हाँ पार्ट 2 में करने वाले हैं, इसी सेशन मतलब जो कल होगा, ठीक है? पार्ट 2 में हाँ उसमें हम स्टार्ट ही यहाँ से करेंगे, स्लाइडिंग विंडो टेक्निक व्हेन द विंडो साइज इज वेरिएबल, ठीक है? हाँ तो वहाँ पे फिक्स Cool. नहीं होगा विंडो, मतलब तुम्हें बताएंगे ही नहीं वो लोग कि सवेरे का साइज़ क्या है, ऐसा कुछ भी। वो हम देखेंगे कि प्रॉब्लम्स में क्या होता है, एंड देन Oh. वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट हैशिंग, ठीक है, इन पार्ट 2। Okay. तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो बिफोर मूविंग टू टुमारो सेशन, आई वांट कि आज जितना भी मैंने पढ़ाया है उसको तुम फिर से देखोगे, यू विल रीवॉच द हाँ रिकॉर्डिंग एंड यू विल या इम्प्लीमेंट एवरीथिंग बाय योर ओन, ठीक है? हम्म बिकॉज कल का सेशन ये वाला जो पार्ट है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, थोड़ा सा बस। तो आई वांट कि दिस थिंग शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, Yeah, I get that. Yeah. गॉट इट ठीक है? या तो अभी जस्ट इस सेशन के बाद 1-2 घंटे ब्रेक लो, कुछ और करो, डोंट डू कोडिंग एवरी टाइम, मतलब कोडिंग से हटके भी कुछ और हाँ करो, कि ताकि माइंड फ्रेश रहना चाहिए। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, उसके बाद जस्ट रीवॉच द रिकॉर्डिंग, आई अपलोड द रिकॉर्डिंग, बट गूगल ड्राइव टेक्स टाइम टू प्रोसेस, सो दैट्स वाई यू शुड डाउनलोड इट, ठीक है, इन योर लोकल। Yeah. Yeah. हाँ डाउनलोड करने के बाद 1.5x और 2x पे रिकॉर्डिंग को देखना है। उसके बाद आफ्टर लेट्स से आई डिस्कस 2 पॉइंटर्स अप्रोच, उसको देख लिया, उसके बाद इम्प्लीमेंट इट बाय योरसेल्फ, ठीक है? जस्ट पॉज द वीडियो देयर, इम्प्लीमेंट बाय योरसेल्फ। उसके बाद फिर मतलब सारे ये प्रॉब्लम्स को सबमिट भी करना है, ठीक है? यू विल गेट मतलब ये तो तुम अगर इसको सिर्फ सर्च करोगे ना ऐसे तो भी मिल जाएगा तुम्हें, गीक्स फॉर गीक्स का ये है, ठीक है? Okay. तो यू शुड ऑल्सो सबमिट दीज प्रॉब्लम्स बाय योरसेल्फ, गॉट द पॉइंट? ओके या Yeah. Okay, so I think that's it for today's session. Any doubts? So you were having some doubts in STL problems, right? So या right now, do you want to share it with me? yeah sure it was problem let me just open it up And please share the problem link in the meet. Okay. yeah Okay. So basically, Arini or Arui, which one is having doubt? Arini. oh Arini Arini, you are having doubt. So Arui, do you have some doubt as well? Not so far. I just have one problem that I'm still working on, so I'll see if I don't understand anything in that. Okay, cool. So yeah, Arini, go ahead with the doubt. yeah I'm just opening up the video I mean the his slides Mm-hmm. yeah it was the problem the 900 wait yeah the 782A Code Forces slides 782A. This? yeah I think it was code force Oh, I actually told it We just already. yeah, we went through this one. oh we did Yeah. Yeah. Remember कि कुछ सॉक्स वाला प्रॉब्लम था, आई टोल्ड कि टेबल पे सॉक्स रखे हैं, उसके बाद oh देयर इज अ it's that वार्डरोब। problem sorry oh yeah Yes. then I know how to do it sorry I thought it was another one my bad
Yeah, no, then there's no doubt. Okay, so you have solved every problem on that HCL slide as well? Yeah. I mean, I'll do this one now, but Okay. This was the video. So you got the point now, how to use set, map, etc. Because in Yeah. yeah. tomorrow's session, na, I'll be using set, map, or maybe like or different things. ठीक है? कल के sessions में Okay. use हो सकता है set, map ये सब. Okay. So let me open the slides once. So okay. देखो यहाँ पे जो sorting algorithm इसने बताया ना, यहाँ पे लिखा हुआ है order of n log n. हाँ. ठीक है? Yeah. तो ये चीज़ याद रखनी है अभी तो, since you are beginner, but थोड़ा सा आगे जब हम जाएंगे ना कोर्स में, मैं तुम्हें बताऊंगा कि सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स काम कैसे करते हैं. मतलब राइट नाउ तो यू आर जस्ट राइटिंग दिस सॉर्ट ए एंड ए प्लस एन ऐसा करके ना, इससे सॉर्ट हो जा रहा है अरे. हाँ. बट यू Yeah. शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द मतलब व्हाट इज हैपनिंग बिहाइंड द सीन्स. मतलब कौन सा Yeah. सॉर्टिंग एल्गोरिदम काम कर रहा है और सॉर्टिंग एल्गोरिदम काम कैसे करते हैं. तो वो सारी चीज़ें हम करेंगे, बट वंस मतलब हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे इस कोर्स में जाओ, क्योंकि जो सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स होते हैं ना हाँ. वो रिकर्सिव होते हैं. तो हमें वी शुड फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट डू वी मीन बाय रिकर्शन. I think you might have studied recursion in your Yeah. C or C++ Yeah. class, right? Yeah. But अभी Yeah. जो हम recursion पढ़ेंगे थोड़ा ज़्यादा अच्छे से पढ़ने वाले हैं, ठीक है? It Okay. won't be just कि the function is calling itself, that's it. No, हाँ. recursion is much more than that. So basically problems कहाँ पे हैं? हाँ, तो 22A complete हो गया है. हाँ. हाँ. Second order statistics, right? इसमें तो शायद sort वॉट करना होगा ऐसा कुछ होगा. हाँ. Okay. Then 4C, हाँ. ये वाला registration system. Yeah. हाँ. Okay, good. Then this one, map medium level पे. Yeah. This is the one that I have left. I was working on this one. Yeah. And what about Yeah, I'm working on this one. The rest I finished. और ये वाला min stock? वो एक problem. वो भी एक Yeah, problem we है. didn't know like what the problem was in these. Like what is Oh, what so- we need to do in here. अच्छा अच्छा ठीक है. तो ये वाला प्रॉब्लम समझ ही नहीं आया ऐसा. हाँ. I mean, I haven't gotten there yet. और ये वाला टी शर्ट बाइंग. last I'm one. I'm almost done with this one. Yeah, I'm working on this one, the other one. ओके सो ये बताओ कि मुझे मैं अभी क्या डिस्कस करूँ. मतलब ये तो चलो हो गया, ये भी शायद हो गया. Huh. हाँ. ओके. बॉक्सेस पैकिंग, इस पे डाउट्स है या अभी इसको पढ़ा ही नहीं है क्या है? No, just working on it. Like we have read it Working and on I'm it. just writing. Yeah. So you are working on it, so let's not discuss it right now because Yeah. since you are working on Got it. Okay. Yeah. This is the problem in which you are This- having problem in understanding. I don't know what like what's the problem. I haven't gotten to this problem yet. I haven't read it yet. Oh, you haven't read it and I don't understand it. oh, you didn't understand. Okay. ये अभी डिस्कस करते हैं, ठीक है. And what about this? This one I'm almost done with. Almost Yeah, done. this. Yeah. ठीक है, so let's not discuss this one also. ना? Let's discuss this one right now. Okay. So अभी कुछ ब्रेक तो नहीं चाहिए ना? No. No, good. Himanshu wants to invest into stock market and his friend Navneet helps him by providing him instruction for next n days. ठीक है. Navneet gives Himanshu 3 types of instruction. 1xy is there is a stock X available at a price Y. Here X is a string and Y is an integer. Got it? 2xz is the price of stock X has changed to Z. Okay. 3 is buy the stock which has the lowest price. Okay. You as a programmer is given all the instructions. Can you tell which stock did Himanshu buy on which day? Print the output in the same order. Okay, got it. So basically यहाँ पे देखो ध्यान से. यहाँ पे एक्चुअली में क्या बोला जा रहा है कि this is actually 1 ABC 32. It means the stock which is ABC is having price 32. ठीक है? This is stock. This is its price. Okay. Then 1 XDC 54. It means XDC जो stock है उसका price 54 हो गया है. मतलब उसका starting price ही 54 है इसका. Since it is 1. ठीक है. 1 का मतलब एक्चुअली में देखो ना ऊपर यही था ना कि देयर इज अ स्टॉक X अवेलेबल एट अ प्राइस Y. का प्राइस चेंज नहीं हुआ है. इट इज अवेलेबल एट प्राइस Y. इफ इट इज 2, हाँ.
2xz का मतलब होता है कि ये इंस्ट्रक्शन है एक्चुअली, यू कैन से दीज आर क्वेरीज, ठीक है। तो 2xz का मतलब हाँ होता है कि द प्राइस ऑफ स्टॉक x हैज चेंज टू z, ठीक है। हाँ तो आफ्टर लुकिंग एट दीज टू इंस्ट्रक्शन आई गॉट दिस मच, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। yeah okay ओके, नाउ द थर्ड क्वेरी इज 3 बाय। 3 बाय का क्या मतलब होता है कि नाउ बाय द चीपेस्ट स्टॉक, ठीक है। तो विच शुड आई बाय, दिस वन। yeah So I'll say the answer for this 3 by should be ABC. That's what the answer is. Why it is 3? What is the output? For each instruction of type 3, output two values x and y, where x is the name and y is the day. अच्छा, ठीक है. This 3 यहाँ पे क्यों 3 आया? क्योंकि at third day we got the instruction of buying. That's why ABC and 3. ठीक है? ठीक है. Now let's move forward. So 1 XCD 32. It means wait. तो इसका मुझे आंसर क्या है? ABC. अब मेरे पास जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो है वन XCD 32. It means XCD is a different stock, its price is 32. Then 1 ABC 12, so ABC, okay, 1 ABC 12, it should not be 1 ABC 12, it should be 2 ABC 12, right? Since we are changing the price of ABC. yeah ठीक है, चलो फॉर नाउ टाइम बीइंग लेट्स कॉल इट ABC अगेन। तो ABC का प्राइस अपडेट हो गया है टू 12, ठीक है। yeah नाउ 2 XTC 10, इट मीन्स इसका प्राइस अपडेट हो गया है टू 10। हाँ नाउ अगेन वी गॉट द 3 बाय मीन्स बाय द चीपेस्ट कौन है अभी? चीपेस्ट है XDC। So for this 3 by the answer will be XDC and the day is 7, so that's why it is. तो बेसिकली द पॉइंट इज, देखो तुम ऐसा समझ सकते हो कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हारे पास 3 टाइप के ऑपरेशंस अवेलेबल है। फर्स्ट ऑपरेशन इज इंसर्ट। इंसर्ट मतलब इंसर्ट अ स्टॉक, है ना, विच इज एक्चुअली 1XY, yeah and each stock is nothing but a pair which is having a string comma value, correct? इस हाँ स्टॉक का नाम है और उसका प्राइस है, राइट। सेकेंड ऑपरेशन जो है वो एक्चुअली है अपडेट अ स्टॉक, right? It actually is 2XZ. It means you should somehow update this particular stock. You should somehow update the value of this particular stock, okay right? yeah And the third thing is कि buy. So buy means get. It means get the cheapest stock to me. So you should use a data structure which will be able to insert a pair, which is this, oh ठीक है, I will get be able to insert a pair, update a pair, and ऐसा कोई डेटा स्ट्रक्चर जो somehow अपने आप को सॉर्टेड रख पाए और मे बी तुम्हें बता पाए कि अभी मिनिमम स्टॉक क्या चल रहा है। I understand what तो it बेसिकली सेट अगर हम यूज़ करेंगे ना, तो सेट जो है वो एक्चुअली में ऐसे ही ऑर्डर रखता है ना, वो हमेशा छोटा वैल्यूज हमें हमेशा आगे रखता है। सेट में जब हम वैल्यूज़ डालते हैं तो क्या होता है, हमेशा छोटा वैल्यूज़ आगे होता है ना। तो तुम्हें इसको इस तरह से वैल्यूज़ को डालनी है कि हमेशा जो पेयर है जिसका वैल्यू सबसे छोटा है वो सबसे आगे रहे। अब ये तुम्हें सोचना है कैसे करें, हाँ ठीक है। understand now yeah ठीक है, तो आई थिंक ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है क्योंकि ये इम्प्लीमेंटेशन वाला प्रॉब्लम है। मतलब इसमें थोड़ा सा सेट्स, इसमें देखो मैं बता रहा हूँ किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें सेट का नॉलेज होना चाहिए, पेयर्स का नॉलेज होना चाहिए, इन दो चीज़ का नॉलेज होना चाहिए क्योंकि ये पेयर एज अ पेयर तुम स्टोर कर रखोगे ना इसको। yeah तो इन दो चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। थोड़ा सा ट्राई करना, अदरवाइज मैं बता दूंगा कैसे करेंगे, ठीक है। okay yeah I will. तो यू गॉट द पॉइंट राइट, मतलब यू अंडरस्टूड द प्रॉब्लम Yeah. नाउ। yeah Okay. And I think that's it, no? This is the problem that you have now. yeah ठीक है, that's good. तो बेसिकली कल के लिए होमवर्क ये रहेगा कि कल भी हम सेम टाइम पे मिलेंगे, मतलब वी विल बी मीटिंग एट 10 PM IST में भी। चलो वो मैं एक बार ग्रुप पे बता दूंगा क्योंकि 9 PM इज एक्चुअली माई डिनर टाइम, तो वो थोड़ा सा अगर क्लैश होगा ना तो मैं 10 PM कर दूंगा, ठीक है। हाँ of course हाँ, तो वो मैं ग्रुप पे बता दूंगा। मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी 10 PM और हम कल पार्ट 2 करेंगे सेशन 2 का। Okay. सेशन 2 में काफ़ी सारी चीज़ें थी तो वो एक बार में नहीं हो पाया, दैट्स वाई हम पार्ट 2 में करेंगे उसको, ठीक है।
हाँ। तो कल तुम्हें क्या करना है, कल वो सेशन अटेंड करने से पहले मेक श्योर टू वॉच द रिकॉर्डिंग एंड इम्प्लीमेंट एवरीथिंग बाय योरसेल्फ, ठीक है? Got ये 2 चीज़ें कर लोगे ना? हाँ. ठीक है, so that's it for today's class. Any more doubts? No. No. Okay, so I think that's it. Bye. Okay. Okay. Bye.